दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये बड़ी अच्छी है और बड़ी आसान तस्वीर है, बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है। अच्छा, ट्रैकिया हमने डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने एसोफेगस अभी डिस्कस नहीं किया था। मैंने बस बता दिया था कहाँ से शुरू होता है। एसोफेगस फेरेंक्स से शुरू होता है, ठीक है। बाकी इसको हम एसोफेगस को पोस्टीरियर मीडियस्टरम का कंपार्टमेंट भी है ना, क्योंकि पीछे तक आता है। अच्छा, याद रखना ट्रैकिया सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर मीडियस्टरम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है कि वो यहाँ पर आके, जैसे इसके अंदर देखो, इसकी तरफ यहाँ पर आओ कि ये ट्रैकिया जो है वो यहाँ पर आके जो हमारे पास सुपीरियर मीडियस्टरम पे कैरिना वाला पॉइंट पर आके ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर वो मज़ीद आगे नहीं जाता। ट्रैकिया जो है वो मज़ीद आगे नहीं जाता। लेकिन जब हम एसोफेगस की बात करते हैं ना, तो एसोफेगस पीछे से, मतलब पोस्टीरियर मीडियस्टरम से ये पास होते हुए जाता है एसोफेगल ओपनिंग से, डायफ्राम की एसोफेगल ओपनिंग से, और एंड होता है स्टमक तक, यानी कि ये एब्डोमेन तक जाता है। अब इसको ना हेड से लेके या वीकेंड से माउथ से लेके एब्डोमेन तक जाने के लिए इसको बहुत बड़ा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा। सो इट यूटिलाइज पोस्टीरियर मीडियस्टरम, ठीक है। और पोस्टीरियर मीडियस्टरम से ये होते हुए एब्डोमेन तक जाएगा। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियस्टरम के अंदर। अभी बस ये याद रख लेना कि एसोफेगस को हम पोस्टीरियर मीडियस्टरम कंटेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे? ग्रेट वेन्स। किसको डिस्कस करेंगे? ग्रेट वेन्स, और वी कैन से ग्रेट वेजल्स। अब ग्रेट वेन्स हमारे पास कौन सी होती हैं? सबसे पहले याद रखना कि ग्रेट वेन्स जो है, देखो यहाँ पर देखो, ग्रेट वेन्स जो हैं वो हमारे पास एंटीरियर हैं किसके? ग्रेट आर्टरीज के। ये देखो, ये ग्रेट आर्टरीज हैं जो कि हमारे पास ब्रांचेज हैं किसकी? आर्च ऑफ एओर्टा की। उसके ये देखना, हमेशा याद रखना, ग्रेट वेन्स जो हैं वो एंटीरियर है। ये ग्रेट वेन्स हैं सारी, जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, नाम मैं नहीं बता रहा, लेकिन जिन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सारी क्या है? ये हमारे पास ग्रेट वेन्स है। आप इनको आराम से देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एंटीरियर हैं किसके? जो इसके पीछे करस्पॉन्डिंग ग्रेट आर्टरीज है। करस्पॉन्डिंग ग्रेट आर्टरीज के हमारे पास ग्रेट वेन्स जो हैं वो एंटीरियर है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सबक्लेवियन वेन आ रही होती है, ठीक है। सबक्लेवियन वेन हमारे पास आ रही होती है लेफ़्ट साइड से। वो हमारे पास ज्वाइन हो जाती है कहाँ पर? है ना, एक जंक्शन पे, जहाँ पर हमारे पास ऊपर से आ रही होती है हेड एंड नेक वाले पोर्शन से आ रही होती है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और आर्म से और शोल्डर वाले पार्ट से हमारे पास आ रही होती है सबक्लेवियन वेन। ये दोनों ज्वाइन हो जाती हैं और फिर क्या बना लेते हैं? लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन। लेफ़्ट ब्रैकियोसेफेलिक वेन याद रखना, आर्च ऑफ एओर्टा के जो दूसरी ब्रांचेज है ना, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, मैंने पहले भी बताया था, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, जब मैं थोरेसिक आर्टरीज बता रहा था, लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ़्ट सबक्लेवियन, इन दोनों को एंटीरियरली क्रॉस करते हुए आएगा। याद रखना, जैसे ये देखो, ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड है और लेफ़्ट सबक्लेवियन है, उसको ये जो हमारी ब्रैकियोसेफेलिक है वो क्या कर रही है? वो एंटीरियरली क्रॉस करके आगे आ रही है। और साथ साथ में देखो, ये सबक्लेवियन को भी इसने क्रॉस किया है। किसको क्रॉस किया है? सॉरी, ये जो पहली वाली ब्रांच है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो कि पहली वाली ब्रांच है किसकी? आर्च ऑफ एओर्टा की, उसको भी इसने एंटीरियरली क्रॉस किया है। यानी कि वी कैन से कि तीनों ब्रांचेस ऑफ एओर्टा को ये एंटीरियरली क्रॉस करते हुए आगे आती है। और कहाँ पे मिलती है? ये हमारे पास राइट वाली जो हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ये आ रही है, ब्रैकियोसेफेलिक वेन जो राइट वाली आ रही है उसके साथ मिल जाती है और फिर मर्ज हो जाती है कहाँ पर? सुपीरियर वेना कावा पे मर्ज हो जाती है। अब अगर हम राइट वाली को देखें तो राइट वाली में भी यही है कि यहाँ से हमारे पास आ रही है सबक्लेवियन, ठीक है। सबक्लेवियन ऊपर से ज्वाइन होती है किससे? इंटरनल जुगुलर से, और फिर ये हमारे पास किसके साथ मिल जाती है? राइट ब्रैकियोसेफेलिक के साथ। और ये दोनों हमारे पास कहाँ ड्रेन हो जाती हैं? सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। अब एक नज़र थोड़ी सी यहाँ पर भी देख लें, ठीक है। ये देखो, ये है हमारे पास क्या चीज़? सबक्लेवियन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी जो कि दूसरी बुक्स वगैरह में नहीं है। ये देखो, ये सबक्लेवियन आ रही है यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये है क्लेविकल, क्लेविकल के नीचे हमारे पास ये है सबक्लेवियन, ठीक है। अगर ये मैं क्लेविकल ले रही और ये है सबक्लेवियन, सबक्लेवियन इज़ ऑन द अपर साइड ऑफ फर्स्ट रिब बट बीनीथ क्लेविकल। सबक्लेवियन इज़ एट अपर साइड ऑफ फर्स्ट रिब बट बीनीथ क्लेविकल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ होता है, अगर मैं इस क्लेविकल को हटा दूँ, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास एक मसल आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। और वो क्या होता है? वो यहाँ पर लगता है इस वेन के पीछे की साइड पे। देखो, ये आर्टरी दिख रही है, ये सबक्लेवियन आर्टरी, सॉरी ये रही सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके जब एक्सिला की तरफ जा रही है ना, तो देखो ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, एक्सिला की तरफ जा रही है तो वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, ठीक है। अब सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन, इन दोनों के बीच में हमें पता है क्या लगा हुआ होता है? सेरेटस एंटीरियर मसल।
क्या लगा होता है? Serratus सॉरी स्केलिन एंटीरियर मसल, ठीक है। सेरेटस ट्यूबरोसिटी जो सेकंड रिप पे होती है, सेरेटस एंटीरियर तो उसको कवर करता है ना, इंटरकोस्टल मसल्स को। अरे वो अलग भी चीज़ है, लेकिन स्केलिन ट्यूबरकल आगे, सॉरी ये मेरे को देखना पड़ेगा। बहरहाल सेरेटस एंटीरियर स्केलिनस मसल, सही ठीक बोल है। रहे हैं। स्केलिनियस मसल ना, स्केलिनियस मसल जो होता है वो हमारे पास जहाँ पर लगा होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि सेरेटस ट्यूबरोसिटी सेकंड रिप पे होती है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास क्या चीज़, ये अपनी सबक्लेविन आर्टरी। अब सबक्लेविन आर्टरी हमारे पास जहाँ पे मिलेगी किसके साथ, सॉरी सबक्लेविन वेन हमारे पास किसके साथ मिलेगी? इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी? ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अच्छा, ब्रैकियोसेफेलिक वेन देखो यहाँ पे, ये हमारे पास कहाँ पे आके मर्ज हो रही है? देखो इसमें मैंने आपको बताया ना कि आर्च ऑफ एओर्टा की सारी ब्रांचेस को क्रॉस करेगा। एक ब्रांच, सॉरी ये देखो, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच और ये तीसरी ब्रांच, ठीक है। इसने तीनों ब्रांचेस को क्रॉस किया, ठीक है। किसने? लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक ने, एंटीरियरली। उसके बाद ये हमारे पास ये जो लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक है, ये हमारे पास मैंने बताया था एक ब्रांच दी थी जिसको हम कहते हैं इंटरनल थोरेसिक, ठीक है, जो कि नीचे तक आएगी। उसके बाद मैंने बताया था ब्रैकियोसेफेलिक एक ब्रांच देगी जो कि ट्रैकिया को सप्लाई करती है, वो कौन सी है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और ये मैंने क्या बता दिया, ये हमारे पास इंटरनल जुगुलर आर्टरी। तो ये एक क्या हो गया हमारे पास। अच्छा, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक के अंदर और कौन कौन सी मिलेंगी? फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व जो वेन जो है वो पीछे से आके ड्रेन करेगी, साथ साथ में जो हमारे पास वर्टेब्रल नर्व्स होती हैं जो कि कहाँ से आ रही थी? ये रही वर्टेब्रल कॉलम से भी आ रही होती है ना, ऐसी बात नहीं है, वर्टेब्रल कॉलम से भी हमारे पास आ रही थी, ये रही वर्टेब्रल, ठीक है। ये जो है ये रही वर्टेब्रल भी इसके अंदर आके ड्रेन हो रही होती है लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से राइट का भी यही चक्कर है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गई? हमारी वेन्स हमारी कंप्लीट हो गई। आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरीज हमारे पास कहाँ से शुरू होती हैं? आर्टरीज हमारे पास शुरू होती हैं इस एओर्टिक आर्च से। कहाँ से शुरू होती हैं? एओर्टिक आर्च से। एओर्टिक आर्च से हमारे पास शुरू होती हैं। और एओर्टिक आर्च कहाँ होता है? ये हमारे पास राइट साइड होता है, किसके? ये इसके सुपीरियर वेना कावा के राइट साइड पे होता है। अच्छा, याद रखना कि एओर्टिक आर्च से हम शुरू कर रहे हैं, मैंने असेंडिंग एओर्टा का नाम नहीं लिया। असेंडिंग एओर्टा इज़ द कंपोनेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टेनम, ठीक है। असेंडिंग एओर्टा इज़ द कंपोनेंट ऑफ मिडिल मीडियस्टेनम, क्योंकि वो अभी बाहर निकल रहा होता है। और जो आर्च जो है ना वो हमारे पास सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंपोनेंट है। असेंडिंग एओर्टा जो है वो हमारे पास सुपीरियर मीडियस्टेनम का कंपोनेंट नहीं है, लेकिन आर्च जो है वो हमारे पास मिडिल मीडियस्टेनम का कंपोनेंट है। अच्छा, इससे हमारे पास 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 1 2 3। पहली वाली जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। याद रखना कि वेन्स जो है वो है ब्रैकियोसेफेलिक वेन, और जो आर्टरीज जो है वो क्या है? ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। उससे हमारे पास जी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकली, वो हमारे पास 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगी, 1 और 2 के अंदर। जो ऊपर डिवाइड हुई उसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड, सॉरी कॉमन कैरोटिड। अच्छा, याद रखना अभी इंटरनल वर्ड निकल आया तो मैं बता दूँ कि जब ये हेड एंड नेक पे रीजन पे जा रही होती है ना, तो यही कैरोटिड 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है वो ब्रेन तक जाती है और एक्सटर्नल जो है वो फेस और मैक्सिला वगैरह को सप्लाई कर रही होती है। ये भी हमारा नहीं है, लेकिन खैर वर्ड निकल गया था तो मुझे चीज़ बतानी पड़ गई। उसके बाद ये जो है कैरोटिड के बाद हमारे पास आ रही होती है सबक्लेविन। अब सबक्लेविन का मैंने 10 दफ़ा तो जिक्र कर दिया कोई, ठीक है। तो सबक्लेविन जो है ये हमारे पास क्या ब्रांच देती है? ब्रांच देती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है ना, मतलब अपनी एक ब्रांच देती है मस्कुलोफ्रेनिक, सॉरी मस्कुलोफ्रेनिक नहीं है, ये गलती कर दी, ये है पेरिकार्डियोफ्रेनिक, ये वाली जो मैंने बताया था कि बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी। पेरिकार्डियोफ्रेनिक जो कि है ना हमारे पास पेरिकार्डियम और है ना डायफ्राम को सप्लाई करेगी, तो इस वजह से मैंने इसका नाम क्या रख दिया? पेरिकार्डियोफ्रेनिक, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसमें से छोटी छोटी ट्रंक्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ट्रंक्स, छोटी छोटी ट्रंक्स निकलती हैं। एक ये ट्रंक निकली सबक्लेविन आर्टरी में से, नहीं, हाँ सबक्लेविन से। अब पहली वाली जो ट्रंक निकली उसको हम कहते हैं थायरो सर्वाइकल ट्रंक। क्या कहते हैं? थायरो सर्वाइकल ट्रंक। क्यों कहा? क्योंकि इसमें से एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम कहते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और एक ब्रांच निकलेगी जो कि सर्वाइकल रिब्स को सर्वाइकल वर्टिब्रे को सप्लाई करेगी। उसके बाद जो दूसरी ट्रंक निकलती है वो है कॉस्टो सर्वाइकल, जो अभी हमारी ट्रंक्स पढ़ने की, बाकी हम और भी ट्रंक्स निकलती है लेकिन वो हमारी नहीं, वो हम जब अपर लिम्ब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो कॉस्टो सर्वाइकल है वो उसको हमने कॉस्टो सर्वाइकल क्यों कहा? कॉस्टो मीन्स रिब्स। अब रिब्स में इसकी जो ब्रांच निकलती थी सुप्रीम इंटरकॉस्टल, याद आ रहा है? सुप्रीम इंटरकॉस्टल जो थी, जो कि फर्स्ट और सेकंड इंटरकॉस्टल मिलके इसके अंदर सुप्रीम इंटरकॉस्टल से कनेक्ट हो जाती थी, एक वो, ठीक है। और इसको मैंने सर्वाइकल क्यों कहा? इससे एक और सर्वाइकल ब्रांच निकलेगी। मैंने बताया था ना कि सुप्रीम इंटरकॉस्टल अराइज होती है किससे? सबक्लेविन से। जो सबक्लेविन के भी किस पार्ट से?
कॉस्टो सर्वाइकल वाला पार्ट से, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये जो है हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड पे ये हमारे पास एक ब्रांच अराइज होती है जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड, और एक हमारे पास ब्रांच होती है जिसको हम कहते हैं लेफ़्ट सबक्लेवियन, ठीक है। अब एक चीज़ जो बताने की वो आखिरी चीज़ जो है इसके अंदर वो ये है कि ये देखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होगा तो क्या होगा कि ये यहाँ पर मैंने दिखाया था कि है ना वो था क्या कहते हैं क्लेविकल थी, यहाँ पे अभी मैंने हटा दी। यहाँ पर क्या चीज़ थी, क्लेविकल थी, सॉरी ये जहाँ पर अभी है नहीं, यहाँ पे लेकिन क्या चीज़ थी, क्लेविकल थी जो कि यूँ आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर मैन्यूब्रम था, यहाँ हमारे पास क्या होता है मैन्यूब्रम, मैन्यूब्रम के साथ हमारे पास क्या अटैच होती है क्लेविकल। अब क्लेविकल और यहाँ से आ रही होती है, ये हमारे पास क्लेविकल यूँ आ रही होती थी। अब ये जो चीज़ें यहाँ पर आर्टरीज़ भी हैं, वेन्स भी हैं। अब क्या होता है कि जब फर्स्ट रिब और क्लेविकल आपस में कंप्रेस हो जाती हैं, मतलब मिलने की कोशिश करती हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स कंप्रेस हो जाते हैं और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाता है। अच्छा याद रखना कि आर्टरीज़ के पीछे से यहाँ पर सारा हमारे पास क्या आ रहा होता है, ये हमारे पास है ना वो आ रहा होता है ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रहा होता है। इसकी एक सेकंड में एक झलक आपको दिखाई दूँ, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सिस की वैसे बड़ा शौक है लोगों को ये ब्रेकियल प्लेक्सिस वगैरह देखने का, तो बस मैं एक सेकंड में ये दिखा देता हूँ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। ये ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये देखो ये सारा ब्रेकियल प्लेक्सिस आ रहा है, ठीक है। ये पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस है यहाँ पर, और ये हमारे पास क्लेविकल आ रही है, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस भी डैमेज होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बैक टू द सर्कुलेटरी, ठीक है। तो ये हमारा मैंने सारा ग्रेड वेसल्स वगैरह का भी बता दिया। अब नेक्स्ट के अंदर ग्रेड नर्व्स रह गए हैं।